स्टोरी की शुरुआत में टोनी स्टार्क एक पार्टी में स्विट्जरलैंड आया हुआ है और ये वक्त है 1999 का, यानी इस वक्त तक टोनी न तो आयरन मैन था और न ही एवेंजर्स बने थे। यहाँ पर उसकी मुलाकात डॉक्टर माया हेंसन नाम की लेडी से होती है, जो कि एक साइंटिस्ट है और एक्सट्रीमिस्ट नाम का एक प्रोग्राम चला रही है, जिसके जरिए वो पौधों को ठीक कर रही है और उनके कटे हुए अंगों को दोबारा से उगा सकती है। और अगर वो इस प्रोग्राम को इंसानों में किसी तरह से एस्टेब्लिश कर दे तो वो अपाहिज इंसानों को ठीक कर पाएगी। इसके लिए उसे टोनी की मदद की जरूरत है। साथ ही इस पार्टी में इन्हें ऑल्ड्रिच किलियन नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि एडवांस आइडिया मैकेनिक्स यानी एम कंपनी का मालिक है। साथ ही वो खुद भी अपाहिज है, इसीलिए उसे टोनी और माया की मदद की जरूरत है और वो इन दोनों को अपने साथ काम करने के लिए ऑफर देता है। पर टोनी, माया और किलियन को धोखा देकर अगली सुबह यहाँ से चला जाता है। टोनी की इस हरकत की वजह से माया और किलियन दोनों ही उससे नाराज होते हैं, इसीलिए अब ये दोनों एक हो जाते हैं और एक्सट्रीमिस्ट नाम के प्रोग्राम को चलाने लग जाते हैं, जहाँ पर माया सबसे पहले किलियन को ठीक कर देती है और अब वो अपाहिज नहीं रहता। साथ ही एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम की वजह से उसमें बहुत ज्यादा पावर भी आ जाती है और साथ ही किलियन इस एक्सट्रीमिस्ट को और लोगों के शरीर में भी लगाने की ट्राई करता है और उन लोगों के शरीर किसी बम की तरफ फट जाते हैं और ऐसा करते करते वक्त गुजरने लगता है। अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में और वक्त है 2013 का, जहाँ पर आयरन मैन ने लोकी और चितौरी आर्मी को हराया था, लेकिन उसकी वजह से अब उसे हाइपरटेंशन के दौरे पड़ते हैं और उसे ठीक से नींद भी नहीं आती। इसीलिए वो अपनी आयरन लीजन नाम की एक सेना बना रहा है, जिसमें वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम जार्विस की मदद से बहुत सारे ऐसे कवच बनाएगा, जिससे अगर कभी एलियंस का हमला दोबारा होता है तो वो उस आयरन लीजन सेना की मदद से उनसे निपट पाएगा। यहाँ पर वो मार्क 42 नाम के एक सूट पर भी काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो कई दिनों से नहीं सो पा रहा, इसीलिए वो सूट ढंग से नहीं बना पाता। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि अब अमेरिका में बहुत जगहों पर बम धमाके हो रहे हैं और इसका मास्टरमाइंड है मैंडरिन नाम का एक टेररिस्ट, जो कि 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है और वो लाइव टीवी पर आकर प्रेसिडेंट को खुलेआम मारने की धमकी दे देता है। इसीलिए प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को देखते हुए यहाँ पर बुलाया जाता है टोनी के दोस्त जेम्स रोड्स को, जो कि वॉर मशीन है। यहाँ पर उनके सूट को मॉडिफाई करके आयरन पेट्रियट नाम दे दिया जाता है। अब वो प्रेसिडेंट की रक्षा करेंगे और साथ ही वो अलग अलग देशों में जाकर मैंडरिन को भी ढूंढ रहे हैं। साथ ही इन बम धमाकों में आयरन मैन का खास दोस्त हैप्पी होगन घायल हो जाता है और टोनी गुस्से में आकर मैंडरिन को पूरी दुनिया के सामने चुनौती दे देता है और वो इन बम धमाकों की रिसर्च में लग जाता है। लेकिन तभी उसके घर पर मैंडरिन के टेररिस्ट का हमला होता है और यहाँ पर वो अपने नए सूट मार्क 42 की मदद से पेपर पॉट्स को किसी तरह बचा लेता है और बेहोश हो जाता है और उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम जार्विस उसे रोज हिल नाम की एक जगह पर ले जाता है। जार्विस टोनी को रोज हिल इसलिए लाया था क्योंकि यहाँ पर पहले भी बहुत सारे बम धमाके हुए थे। यहाँ पर आने के बाद टोनी के सूट की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, इसीलिए सबसे पहले वो किसी तरह पेपर को इन्फॉर्म करता है कि वो जिंदा है, क्योंकि पेपर और पूरी दुनिया ये मान रही थी कि आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क अब मारा जा चुका है और पेपर को पता चल जाता है कि टोनी जिंदा है। और अब आयरन मैन यहाँ पर अपने उस मार्क 42 सूट को लेकर हार्ली किनर नाम के एक बच्चे के घर पर जाता है। यहाँ पर हार्ली किनर उसके सूट को चार्ज करने में और मैंडरिन की लोकेशन पता करने में टोनी की मदद करता है और टोनी खुद उस जगह में घूमकर उन लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवाता है कि आखिर ये सब कर कौन रहा है और उसे पता चलता है कि इन सारे बम धमाकों के पीछे एम कंपनी का हाथ है, जिसका मालिक है ऑल्ड्रिच किलियन। साथ ही अब उसे मैंडरिन की लोकेशन भी पता चल जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका सूट अभी भी चार्ज नहीं है और उसे एक हाइपरटेंशन का दौरा पड़ता है, क्योंकि अब बिना अपने कवच के वो मैंडरिन को नहीं रोक सकता। लेकिन हार्ली उसे समझाता है कि टोनी स्टार्क आयरन मैन को बनाता है, न कि आयरन मैन टोनी को। और उसकी बातों से इंस्पायर होकर टोनी अपना दिमाग लगाता है और बहुत सारे गैजेट्स की मदद से वो मैंडरिन के ठिकाने पर पहुंच जाता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि मैंडरिन दरअसल कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक एक्टर है जिसका नाम है ट्रेवर स्लैटरी। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाता, यहाँ पर एक आदमी उसे बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने डॉक्टर माया हेंसन और किलियन बैठे हुए होते हैं और अब टोनी को पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि माया और किलियन मिलकर इस एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम के जरिए उन एक्सट्रीमिस्ट को अलग अलग जगहों पर भेजकर अमेरिका में बम धमाके कर रहे थे। और अब हमें किलियन का प्लान पता चलता है। दरअसल किलियन प्रेसिडेंट को मारना चाहता था और इस काम में उनकी मदद कर रहे थे वाइस प्रेसिडेंट
और वाइस प्रेसिडेंट ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनकी खुद की बेटी भी अपाहिज थी और किलियन उन्हें वादा करता है कि एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम के जरिए वो वाइस प्रेसिडेंट की बेटी को ठीक कर देगा, लेकिन क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम तैयार नहीं था इसलिए उन्हें टोनी स्टार्क की जरूरत थी। पर टोनी कभी उनकी मदद नहीं करता, इसीलिए उन्होंने पेपर पॉट्स को किडनैप करके उसमें इस एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम को लगा दिया था और अब पेपर भी एक एक्सट्रीमिस्ट बन चुकी थी। अब टोनी को न चाहते हुए भी इन लोगों की मदद करनी पड़ती, लेकिन जब माया को किलियन के प्लान का पता चलता है तो वो उसका विरोध करती है, पर किलियन उसे जान से मार देता है और यहाँ से प्रेसिडेंट को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ आयरन पेट्रियट जो कि अलग अलग देशों में जाकर मैंडरिन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसे कुछ एक्सट्रीमिस्ट मिलकर पकड़ लेते हैं और वो एक्सट्रीमिस्ट रोडी से उसका सूट छीन लेते हैं और उसे जहाँ पर टोनी कैद है वहाँ पर कैद कर दिया जाता है। लेकिन तब तक टोनी का मार्क 42 कवच पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, जिसकी मदद से टोनी अपने आप को एक्सट्रीमिस्ट से आजाद करके रोडी को लेकर उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर किलियन और एक्सट्रीमिस्ट मिलकर प्रेसिडेंट को मारने वाले हैं। और जब टोनी और रोडी उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट कैद है तो उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट के साथ साथ यहाँ पर पेपर पॉट्स भी है। लेकिन इससे पहले कि वो पेपर पॉट्स और प्रेसिडेंट को यहाँ से बचा पाते, उनके सामने एक्सट्रीमिस्ट की सेना आ जाती है। लेकिन तभी टोनी जारविस की मदद से अपनी उस पूरी आयरन लीजन सेना को बुला लेता है जिसे उसने ऐसे ही दिनों से निपटने के लिए बनाया था। यहाँ पर टोनी का बनाया हुआ हर वो सूट होता है जो एक्सट्रीमिस्ट को मारने लग जाता है और टोनी को बचाता है। यहाँ पर टोनी और किलियन की भी फाइट होती है जिसकी वजह से पेपर पॉट्स बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाती है और टोनी को लगता है कि उसने पेपर पॉट्स को खो दिया, इसीलिए वो अपना दिमाग लगाकर मार्क 42 के जरिए किलियन को ब्लास्ट से उड़ा देता है। लेकिन किलियन बच जाता है और वो टोनी पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी पेपर पॉट्स किलियन को जान से मार देती है और क्योंकि पेपर पॉट्स एक्सट्रीमिस्ट थी इसीलिए ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो बच गई थी। और दूसरी तरफ रोडी भी प्रेसिडेंट को किसी तरह बचाकर यहाँ से ले जाता है और एक्सट्रीमिस्ट के खत्म होने के बाद अब टोनी अपने वादे के अनुसार अपने उन सारे सूट्स को पेपर के लिए धमाके से उड़ा देता है। साथ ही यहाँ से जाने के बाद वो पेपर पर एक्सपेरिमेंट करता है और उसके शरीर से उस एक्सट्रीमिस्ट वायरस को निकलवा देता है। साथ ही वो अपनी भी सर्जरी करवा लेता है क्योंकि उसकी छाती में भी लोहे के छर्रे थे और अब वो एक आम इंसान बन चुका है और उसे आर्क रिएक्टर की कोई जरूरत नहीं। टोनी के मन से हाइपरटेंशन का डर भी निकल चुका है और अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। साथ ही अंत में हमें देखने को मिलता है कि टोनी ये सारी कहानी ब्रूस बैनर यानी हल्क को सुना रहा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आयरन मैन 3 सन 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। इस मूवी का बजट था $200 मिलियन और इस मूवी ने कमाई की थी $1.2 बिलियन की। वी होप यू लाइक द स्टोरी, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।